जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए मैथ का ये गेस पेपर सेकंड लेके आया हूँ। सेकंड गेस पेपर के बारे में यहाँ पे हल कराऊंगा। सेकंड गेस पेपर हो सकता है कि आपका यही गेस पेपर एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग ईमानदारी से इस गेस पेपर को अच्छे से देखिएगा। और जितना भी मैं गेस पेपर आप लोग को दे रहा हूं, गेस पेपर का मतलब क्या है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। मेरे गेस पेपर का मतलब यही है, इसीलिए मैंने मॉडल पेपर नहीं लिखा है, गेस पेपर लिखा है। इसको इस गेस पेपर में 18 के 18 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन कराऊंगा सीरियल वाइज, जो कि मेरा लक्ष्य है दोस्तों। जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी का मैथ में 25 में 25 नंबर आ सके, क्योंकि जो आपका मैथ में डर लगता है उस डर को मैं यहां पे खत्म करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं डेली आप लोग के लिए मैथ की वीडियोज लाता रहता हूं, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखते हो तो उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपका मैथ का डर जो है खत्म हो जाएगा और सोचेंगे इतना हलवा कैसे हो गया मेरे लिए मैथ, और आप सभी के लिए भी मैथ एकदम हलवा हो जाएगा। चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे वो कमजोर स्टूडेंट हो। कमजोर अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप मेरा सभी गेस पेपर देखते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 25 में तो 20 तो ला ही सकते हो आसानी से। और इस गेस पेपर को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मैं इस गेस पेपर को तैयार किया हूं। तो इस गेस पेपर को हर एक क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। 18 के 18 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आपका छूटना नहीं चाहिए। और मेरी संभावना है दोस्तों, हो सकता है कि आपका यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बुक से मैंने छांटा है। ये इस पे बहुत मेहनत भी लगा था। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था आपके एग्जाम से पहले दो दिन पहले आप लोगों को गेस पेपर देना प्रोवाइड करूंगा। और आज ये दूसरा गेस पेपर है, इसको मैं सुबह ही दे देता, मगर सुबह क्या था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी रात से ही थोड़ी खराब चल रही है, इसी वजह से मैं आप लोग को वीडियोज प्रोवाइड नहीं करा पाया था सुबह में। मगर अभी भी आपके पास दोस्तों 2 दिन का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से इस गेस पेपर को, दूसरे गेस पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे अब आते हैं अपने गेस पेपर के तरफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है गेस पेपर सेकंड मैथ का है। आप कल की तैयारी के लिए 25 में 25 आप 100% तैयार कर लीजिए यहां से। और दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट, आपका समय न बर्बाद करते हुए, आपने अभी तक अपने डीएलएड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल आपका एजुकेशन 24/7 चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन प्रिपरेशन आपको हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से और यूपी डीएलएड की हर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप सभी को पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो हमारे प्यारे भाई बहन सभी लोग। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपका समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आता है वैसे ही। यहां पे लिखा है संख्याओं 10, 65, 51 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि 10, 65 और 91 का यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लौसा आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका 65 लिख लेते हैं और 91 लिख लेते हैं। 10, 65 और 91 का अगर हम लौसा निकालते हैं यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 65 का 65 ही रहेगा, 2 से नहीं कटेगा, और 91 का 91 ही रहेगा। फिर आपका 2 से करेंगे नहीं हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये आपका 15 बार में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में आपका यहाँ पे कट जाएगा, और ये आपका 91 का 91 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 13 बार में कटेगा, 15, 65, 13 × 5 = 65 होता है। फिर आपका 13 से काटेंगे, तो यहाँ पे 13 से जब हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, और 13 × 7 = 91, यहाँ पे 7 बचेगा। फिर 7 से काट देंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ पे 13 का गुणा 7 में कर देंगे, 13 × 7 = 91, और 91 × 5 × 2 यानी कि आपका 910 हो जाएगा। टोटल आपका 910 हो जाएगा, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि 2 असमान, मान लीजिए परिमेय संख्याएं आपको मैंने पहले ही बताई थी
तो आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए 2 और दूसरी संख्या मान लीजिए 6, इन दोनों के बीच, ठीक है, ये दोनों असमान, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, या 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनंत। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है 3+2 कोष्टक बंद गुणे 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सबका डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 में कर देंगे, फिर 7 का गुणा 2 में कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, यहाँ पे देखिए यही बस मान यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है, 3 गुणे 7, और यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है x-7 और x+9 का गुणनखंड होगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा फिर इसमें और इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो इसको गुणा करते हैं जब हम लोग, तो गुणा करते हैं, तो ये गुणा जब हम लोग करेंगे तो गुणा करने पे हो जाएगा आपका x², ठीक है, x² प्लस 9x प्लस ये माइनस हो जाएगा -7x, आपका -9×7=63 हो जाएगा। उसके बाद से 9 में से 7 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² -2x -63, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 63, यानी कि x² प्लस 2x -63 आपका देखिए इसमें किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी नहीं, सॉरी दो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, x² प्लस 2x -63 यानी कि 63, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं निचले क्वेश्चन की तरफ। निचला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का आधार होगा, यानी कि आपका आधार पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हो सकता है दिख ना रहा हो तो इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्षेत्रफल का मान कितना दिया, 48 ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार को x मान लेते हैं और ऊंचाई का मान दिया हुआ है आपका 8, तो यहाँ पे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा आपका 48, 48 को 4 से काट देंगे तो 12 हो जाएगा, x बराबर 12, यानी कि आधार आपका मान हो जाएगा, आधार का मान आपका 12, ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं अति लघुत्तरी के तरफ। दोस्तों अति लघुत्तरी में क्या क्वेश्चन कहा है उसको देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछना, अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाता है तो भी आप कमेंट करके बताना। दोस्तों गलतियां तो हर व्यक्ति से होती हैं और सीखना हर व्यक्ति के प्रकृति है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके कल के एग्जाम के लिए, जो आपका 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चिल्ला कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार 18 के 18 क्वेश्चन एकदम रगड़ के रख लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा कि अगर आपसे इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो मैं लाइव आऊंगा और आपसे पूछूंगा आपने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नोट्स को बनाने में कितना मेहनत लगता है। और इस नोट्स को इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड करके आप वहां से आगे पढ़ भी सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। आगे यहां लिखा हुआ है, छठा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल आपका 0.5 हेक्टेयर दिया है और एक भुजा आपका, जैसे आयत क्या होता है, ये आयत हो गया, ठीक है। आयत में एक भुजा आपकी लंबाई होती है और एक भुजा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे एक भुजा दिया है तो हमने एक भुजा मान लिया, लंबाई 125 और चौड़ाई का मान ज्ञात करना x है, और क्षेत्रफल आपका 0.5 दिया है हेक्टेयर में, मगर यहाँ पे मीटर
मीटर में दिया है तो सबसे पहले हम लोग एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो उसी को हम लोग वर्ग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे 10,000 का गुणा कर देंगे यहाँ पे 0.5 में, तो आपका 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 5,000 रख लेंगे और लंबाई के जगह पे 125 रख लेंगे और x के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, x के जगह पे x ही रहेगा। तो 125 को जब हम 5,000 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे 4 बार में कटेगा, यानी कि 40 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 40, यानी कि एक भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये भुजा आपकी 40 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से निचले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें नंबर पे ये कह रहा है समीकरण x/3 और x/2 बराबर 10, तो हल कीजिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इन दोनों का लॉसा ले लेंगे सबसे पहले, तो इन दोनों का लॉसा 6 हो जाएगा। लॉसा आप सभी जानते हैं, लॉसा कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, 2 से ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा, तो अब इसका गुणा इसमें 6 हो जाएगा। लॉसा आप सभी लोग लेना जानते ही हैं, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको लॉसा भी बता दूंगा। 3 दोनों का लॉसा ले लेंगे तो आपका 6 हो गया। अब 3 को 6 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2x + 3x बराबर 10। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे क्या करेंगे इनको, ठीक है। जब इतना आ गया तो अब 6 का गुणा 10 में हम लोग यहाँ पे 6 का गुणा 10 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 60, तो 5 से 60 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है एक चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR 2 समरूप त्रिभुज है। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये PQ इस भुजा की माप पूछ रहा है, जबकि इसकी भुजा और इसकी भुजा और इसकी भुजा दिया है। इसका दोस्तों फार्मूला होता है BC बटे QR बराबर AB बटे PQ। इस फार्मूले में आप लोग को इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। इस फार्मूले में क्या है, मान को हम लोग रख देंगे, ठीक है। मान को रख देंगे तो यहाँ पे 2/3, ठीक है, 2/3 BC का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, BC का मान 2 दिया है, ठीक है, तो 2 रख देंगे। और QR का मान यहाँ पे QR का मान 3 दिया है, 3 यहाँ पे रख लेंगे। और AB का मान यहाँ पे A और B का मान यहाँ पे 3 दिया, 3 रख लेंगे। और PQ का मान X दिया तो X रख लेंगे। अब देखो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे ये भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो गया। तो 2x हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इधर आता है तो बट्टे में हो जाता है, तो 9/2 हो गया। 9/2 को आधा करते हैं तो क्या हो जाता है 4.5 माने 4.5 आपका हो जाएगा। 2 से काट देंगे 9 को तो आपका 4.5 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन एकदम हलवा है दोस्तों, मैंने आप लोग को एक वीडियो में इसको करके भी बताया था। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। ये बहुत ही आसान है। ये आपका संख्या 15, 16, 12, 16, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 13, ये आपका संख्या दिया। इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद से ये देखिए, अब उसके बाद हम लोग सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद से बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद से टैली चिन्ह लिखेंगे, ठीक। वर्ग अंतराल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका 12 से शुरू हो रहा है नंबर, यानी कि अगर 0 से शुरू होता है या 1 से या 2 से या 8 से तो हम लोग 0 से लेते हैं, मगर यहाँ पे 12 से शुरू हो रहा है तो 10 से ले लेंगे। 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं बारंबारता होंगी, तो यहाँ पे 9 होंगी। 9 कैसे होंगी आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहले सीधे सीधे बात है, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही न संख्याएं हैं जो 10 और 15 के बीच में आती हैं। 10 और 15 तक में आती हैं, यही संख्याएं ना। तो आपकी कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। और आपका नीचे दिया है 15 और 20, 15 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं आती, 15 से 20 तक आपकी
बस आपकी यहाँ पे 16 16 16 दिया है, तो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 इसको लिख लेते हैं। अब टैली चिन्ह कैसे बनेगा दोस्तों, ये 9 है तो 9 बार हमको एक ऐसे लकीर ऐसे ऐसे खींचते चली जानी है 9 बार, ठीक है। तो ये 9 बार हमने लकीर खींच दिया, उसके बाद से 3 है तो 3 का भी हमने यहाँ पे 3 बार लकीर खींच दिया है। ये आपका टैली चिन्ह हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को एकदम हलवा है, हलवा, ये समझिए, आप लोग के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद से नीचे आती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसको भी मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, आपकी शून्य होती है। 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 से ही आपकी पूर्ण संख्या शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होती है। मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में आप लोग को बताया था। उसके बाद से 11वें क्वेश्चन में आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि निम्नलिखित में थे समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब इसमें छांटना है कि कौन सर्वसमीका है और कौन समीकरण है। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, दो कोष्टक में x + 1 बराबर 2x + 2, और एक क्वेश्चन है आपका 2x - 1 बराबर x। तो इसमें दोस्तों जो पहला है आपका सर्वसमीका है और दूसरा जो है आपका समीकरण है। मैं आपको इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, आप लोग बस इतना याद रख लेना। पहला जो आपका दिया है आपका 2 कोष्टक में x + 1 बराबर 2x + 2, ये आपका सर्वसमीका है, और 2x - 1 बराबर x आपका समीकरण है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि पेपर में आएगा तो ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हम लोग आते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में आता है। आप लोग ध्यान से एक वर्ड को आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और अपने कॉपी में भी इस सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। 25 में 25 आपको लाना है, हर हाल में आपको 25 में 25 लाना है। उसी के लक्ष्य से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BOC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि, ठीक है, ABD समानांतर त्रिभुज ACD, मतलब यानी कि कह रहा है त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज आपका समानांतर है, त्रिभुज ABD के समानांतर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 तथ्य यहाँ पे कहा लिखने के लिए। तो पहला तथ्य हो जाएगा AD, देखिए A और D, AD बराबर DA, इधर से ले लेंगे एक बार इधर से, तो पहला तथ्य ये हो गया। दूसरा तथ्य ये हो जाएगा कोण CAB, ठीक है, कोण CAB, कोण क्या है C, इसका CA, ठीक है, CAD, यानी कि इस कोण के बराबर क्या होगा, कोण BAD, इस कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तीसरा क्या है CDA, इस कोण का मान और इस कोण का मान। फिर है कोण BDA, इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सर्वसमीका ही है। आप लोग को 3 तथ्य यहाँ पे सिद्ध करने थे। 3 तथ्य मैंने आप लोग को लिख के दे ही दिया और बता दिया कैसे होगा। तो कोण भुजा कोण सर्वसमता, ठीक है, इस चीज को आप लोग को याद कर लेना है। फिर आते हैं आपके 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, यदि x - 1/x बराबर 2/3, तो x² + 1/x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला आप लोग को पहले ही मैंने बताया था। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। a - b का, ये a - b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इस सूत्र पे हम लोग इसको रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर और इसके बाद से 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो इतना बराबर इतना हो गया कि नहीं दोस्तों। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखा दूं, एक सेकंड, ये दब गया था। यहाँ पे आपका ये a हो गया, इसको b मान लिए। तो जब इसको b मान लिए तो a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर हो गया तो x² + 1/x² - 2x
अपान 1 एक्स, ठीक है। अब बराबर इसका जो है 3 तरीका, जब स्क्वायर इधर आ गया तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कट गया और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको यहाँ पे इतना ही को हम लोग नीचे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपान प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब बराबर ये 2 है माइनस में है तो इधर जाता है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9/4 प्लस 2 था, ठीक है। 9/4 आपका प्लस 2 था, तो आपका आगे क्या हो जाएगा ये भी बता दूं। 9/4 प्लस 2 था, तो इन आगे आप जानते हैं यहाँ पे 1 होता है माना जाता है, तो 4 और 2 का लॉसा 4 होता है, और यहाँ पे 9 कम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो आपका 8 और 9 आपका 17 हो जाएगा। 17 आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इसी का ना मान पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का मान यहाँ पे बता ही दिया कि आपका 17/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 2 नंबर तो पक्का हो ही गया है, जबकि एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हलवा है। उससे हलवा क्वेश्चन आप लोग को अब ये मैं दिखाता हूं, ठीक है। एक्स माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स माइनस कोष्टक में 3x माइनस 2y को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, सरल मतलब एकदम हलवा है, हलवा, ठीक है। तो हलवा कैसे है देखिए, इसका क्या करेंगे, 2x को यहाँ पे लिख लेंगे, x को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद से माइनस 2x है उसको भी लिख लेंगे। अब प्लस का चिन्ह इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, तो 3y और माइनस x। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे 3x माइनस 3x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस x से माइनस x कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे माइनस 2y से यहाँ पे प्लस 2y कट गया। अब बचा क्या है आपको, यहाँ पे प्लस 3y और माइनस आपका 3x बचा है। तो यहाँ पे आपका लिख लेंगे कोष्टक में 3y माइनस 3x, ठीक है। आपका इतना भी आंसर सही है। अगर इससे एक स्टेप अधिका करना चाहते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और बनाना चाहते हैं तो दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा y माइनस एक्स, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। दोनों में आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो दोनों आपका आंसर सही माना जाता है, और 2 नंबर आपका एग्जाम में पक्का हो जाएगा। और दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ फालतू नहीं करा रहा हूँ, इतना समझिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में बहुत समय लगा दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ा है। तो आप लोग मजाक में मत लेना, आप लोग सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य मैथ पे। और मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ नहीं आती है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, एक कमरे का फर्श, ठीक है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 425 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कम से कम एक ही माप के कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल अगर निकालना रहा है बड़ी से बड़ी भुजा के लिए तो आपका 300 गुणे आपका 425 कर देंगे। मगर यहाँ पे हम लोग को छोटी छोटी निकालना है, तो छोटी छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 से 425 का मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, समापवर्तक आपका मौसा निकालेंगे 300 का 400 में। तो सबसे पहले अगर आप मौसा निकालने को जानते हैं तो मैंने यहाँ पे मौसा निकाल दिया है। आपको 300 से 400 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा, शेष बचेगा 125। फिर 300 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका ये 2 बार में जाएगा तो 250 हो जाएगा, यहाँ पे आपका शेष बचेगा 50। तो अब ये आपका 125 यहाँ आ जाएगा। फिर आपका 2 बार में करेंगे तो 100 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 25 हो गया। अब ये 50 यहाँ आ जाएगा, तो 25 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका मौसा कितना होगा, आपका 25 आपका मौसा हो गया। मौसा आपका 25 हो गया, यानी कि टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल आपका 25 गुणे 25 हो जाएगा। 25 गुणे आपका 25, यानी कि 25 गुणे 25 आपका हो जाएगा। मगर यहाँ पे टाइल्स की संख्या पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो हम लोग को टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को क्या कहा था, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है और छोटी से छोटी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी वाले को गुणा करके बट्टे में छोटी छोटी वाले कर लेंगे। तो 300 गुणे 425 बटे आपका 25 गुणे
25 कर लेंगे, ठीक है, 25 गुणे 25 कर लेंगे तो ये 25 से कट जाएगा आपका कितनी बार में, 12 बार में, और ये 25 से आपका कट जाएगा 17 बार में। 12 और 17 का गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। टाइल्स की कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, टाइल्स की संख्या आपकी छोटी छोटी संख्या 204 हो जाएगी। आपका राइट आंसर आपका 204 हो जाएगा। 2 नंबर में आपका फिक्स हो जाएगा। आपका 2 नंबर अगर आप इतना कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का है। उसके बाद से सबसे आसान क्वेश्चन यही हमको लगता है पूछा गया है 2 नंबर में कि 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपका 101 होता है अभाज्य संख्या, 103 होता है, 107 होता है, 109 होता है। इस पे भी मैंने आप लोग को वीडियो बना के आप लोग को बताया था कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और किससे किससे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जो स्वयं या किसी और से न कटें, स्वयं से कटें या एक से कटें और अन्यथा किसी से न कटें। और साधारण भाषा में मैंने बताया था वो किसी से न कटें उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहती हैं। तो 101 और 103, 107 और 109 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी। तो 100 और 110 के बीच में मात्र इतनी ही संख्याएं अभाज्य होती हैं। उसके बाद से 17वां क्वेश्चन है आपका कि पी त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर और RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण आपका QRP बराबर 60 डिग्री हो तो 60 अंश हो तो मत लिखिए। ठीक है, आपका इसका रचना करना है और आपका मान दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हम लोग ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेंगे आपको मैं दिखा दूं, इसको मान लेंगे Q। ठीक है, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे P। इसका मान कितना दिया, इसका मान हम लोग का 5 दिया, 5.5 यहाँ पे देख सकते हैं। QR बराबर 5.5 और उसके बाद RP, उसके बाद से एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। त्रिभुज बनाएंगे कब, यहाँ पे 60 डिग्री दिया, इसका मान जो है 60 डिग्री दिया है और इसका मान 4.5 दिया है। इसका 4.5 60 डिग्री पर करके अगर आपके पास चांदा प्रकार जो होता है जिसमें ऐसे होता है जिसमें कोण लिखा रहता है, ठीक है, अगर आपके पास उससे है तो आप उससे भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अन्यथा आपके पास नहीं है तो आप अपने आधार पे, ठीक है, अगर लंगड़ा प्रकार से बना सकते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मगर आप लोग को साफ साफ दिखा दे रहा हूं, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिर्फ आप लोग को करना क्या है, जो मैंने ये बनाया है सिर्फ वहाँ एग्जाम में जाके ऐसे ही बना देना है। PQR ऐसे लिख देना और 4.5 इसकी लंबाई लिख देना और इसकी लंबाई 5.5 लिख देना और इस कोण का मान 60 डिग्री लिख देना है और आपकी रचना कंप्लीट हो गई और आपको 2 नंबर आपके पक्के हो गए एग्जाम में। ये समझिए, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग ध्यान से इस वीडियो को, कल पेपर देने से पहले आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार पूरा रट के जाइएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएं, बाद में आपको पछताना ना पड़े। और इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी इस वीडियो को अपने भाई बहन के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर को बनाने में मुझे दोस्तों बहुत मेहनत लगा है। तो मेरे मेहनत का आप लोग जाया मत जाने दीजिएगा। अगर आप इसका लाभ कल ले लेंगे तो दोस्तों, अगर इससे एक भी क्वेश्चन आपका फंस जाता है तो कल मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई बहन, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और कई दिनों की मेहनत है जो आप लोग को मैं इस क्वेश्चन छांट के आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने 18वें क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का अंतर 48 है तो इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है तो शेषफल 0 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सीधी से कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 48 है, यानी कि 2 संख्या हम लोग मान लेते हैं जिसका अंतर आपका 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है और शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है x है और दूसरी संख्या क्या है, कहा है पहली संख्या से 48 अधिक है, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, x प्लस 48 मान लेंगे। ठीक है, x प्लस 48 मान लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
अब कह रहा है कि भाग देने पे, ठीक है, भाग देने पे क्या कह रहा है, अगर इससे हम लोग भाग देते हैं पहली संख्या से दूसरी संख्या में तो शेषफल क्या आता है। तो यहाँ पे पहली संख्या हम लोग यहाँ पे, दूसरी संख्या हम लोग यहाँ पे लिख लिए x + 48 और पहली संख्या आपका x हो गया, और भाग देने पे क्या आता है 5/1 आता है, ठीक है, माने कि 5 से भागफल आता है और शेषफल क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण मैंने आप लोग को बना ही दिया है। इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पे x का गुणा 5 में हो जाएगा और 1 का गुणा इन सब में हो जाएगा। तो ये 1 का गुणा हो जाएगा तो सेम यही पद हो जाएगा x + 48 और x का गुणा 5 में हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए x को 5x के तरफ ले आएंगे या तो 5x को x के तरफ ले आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले x को 5x के तरफ ले आते हैं। जब 5x को 5x की तरफ ले आएंगे तो x जब इधर आएगा तो माइनस में हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, 5x - x हो गया और 48 अपने जगह पे है। तो अब इसको घटा देंगे, 5x में से 1x घटेगा तो आपका कितना बचेगा 4x बचेगा। 4x बराबर कितना 48 है, तो 4 से 48 को काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, तो पहली संख्या हमने क्या माना था, पहली संख्या एक संख्या x है, यानी कि पहली संख्या आपका कितना x है, तो यानी कि पहली संख्या हम लोग का निकल गया 12, यानी कि पहली संख्या कितना हो गया 12। तो हम लोगों को अब इस वाले नंबर में रख देना है दूसरी संख्या निकालने के लिए x + 48 में। तो यहाँ पे 12 + 48 कितना हो जाएगा आपका, आप लोग जोड़ के बताइए, यानी कि हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे ही मैंने वही यहाँ पे किया है कि दूसरी संख्या बराबर कितना होगा 12 + 48 यानी कि हो जाएगा आपका 60। यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका 2 नंबर इससे पक्का हो जाएगा। और मैं दोस्तों आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका मैथ अच्छा से अच्छा पेपर हो सके, आप कल जो है आप अपना तिरंगा फहरा के आएं। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे भाई बहन 25 में 25 एग्जाम में करके आएं। अगर 25 में 25 मैं आप सभी से यही कामना करूंगा कि और अपेक्षा भी करता हूं कि आप लोग सभी लोग 25 में 25 करके आएंगे। और हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, एजुकेशनल 24 यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये डीएलएड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को यहाँ पे मिलती है और मिलती भी रहेगी। आगे का गेस्ट पेपर मैं आगे आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मेरी तबीयत सही रहती है तो दोस्तों आप लोग को गेस्ट पेपर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका जो है पीडीएफ दोस्तों आप लोग को अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं, ऐड नहीं हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। और आप इस पीडीएफ को 2-3 बार जितनी बार हो सके दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है। सोच लीजिए आपके एग्जाम को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है। तो आपका भविष्य यही गेस्ट पेपर जो है, आप लोग को 3 गेस्ट पेपर मैंने देने का वादा किया था और मैंने कहा भी था 3 गेस्ट पेपर में से ही आपका पेपर फंस जाएगा। 2 मैंने आप लोग को दे दिया और 1 है दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर मैं नहीं दे पाया तो टेलीग्राम में उस गेस्ट पेपर को मैं शेयर कर दूंगा, अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी इस मेहनत को आप सभी लोग जरूर लाइएगा। और आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों यार भाई बहन लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक करने से कुछ जाता नहीं है और मुझे भी लाइक करने से कुछ मिलेगा नहीं। बस ये होता है, मेरी हौसला बुलंदी होती है कि आप लोगों ने हमारी वीडियोज को, हमारे गेस्ट पेपर को इतना पसंद किया है। और देख लेना दोस्तों, एग्जाम के बाद आप लोग मेरा लोहा जरूर मानोगे, कहोगे सर आपने जितना पढ़ाया था उसी में से आया है, उसी में से फंसा है। देख लेना, ये मेरा वादा है, मैंने आप लोगों से वादा किया था आप 25 में 25 एग्जाम में करके आओगे। और देख लेना आप 25 में 25 करके आओगे, भले ही आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो या आप कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रात भर रिवाइज करना। एक दिन का पेपर है, एक दिन में आपका कुछ नहीं होगा, रात भर रिवाइज कर लेना, कल के बाद से सोते रहना और एकदम पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ जाना। और पेपर को 1 घंटे का पेपर आप आधे घंटे में करके चले आओगे, ये मेरी गारंटी। अगर मैंने जितना आप लोग को पढ़ाया और इस गेस्ट पेपर में जितना मैंने हल बताया, अगर वैसे करते हैं तो आपका पेपर बहुत जल्दी
आप कर ले जाएंगे, आपका समय भी बच जाएगा। दोस्तों आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। कुछ भी पूछने के लिए हिचकिचाना मत दोस्तों, ये आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है, रहेगा। और चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो मिला जाएगा, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।